17वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? बिना जाने, आइडिया नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, घर के तरीकों से बोला कि अगर पूजा करते, जिसको जैसे आया पूजा की, अर्चना की, तो बिना जाने, बिना समझे, किसी के अंडर रहकर जो काम होता है वो नहीं, ऐसे मनमानी तरीके से जो ये पूजा की जा रही है। अगर द्वैत वाली भक्ति भी है, पूजा भी है, तो विधि तो होनी चाहिए। तो सात्विक है, राजसी, तामसी पूछ रहे। शास्त्रों में जैसे वेदों में सब तरीके दिए हुए हैं, हिसाब से तिलक, हिसाब से ऐसा, ये पूजा का स्नान करके, ऐसा करके, दक्षिण में नहीं उतर, सही बातें अशुद्ध, वैसा तरीका नहीं है तो भी पूजा फलीभूत नहीं होती। मतलब उसके लिए भी नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। क्यों और अथवा? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वे शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। श्रद्धा को किया है। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। ऑटोमेटिक स्वभावजा, खुद के स्वभाव से उत्पन्न। अब कैसा उसका जो पहले से हुआ है अनेक जन्मों में, वैसी वैसी श्रद्धा, उसको श्रद्धा स्वभावजा ऑटोमेटिक अंदर से देखा देखी। सात्विक है, राजसी, तामसी है। हाँ। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अब इस श्रद्धा तीनों राजसी, सात्विक, ज्ञान से कोई वास्ता ही नहीं, क्योंकि देह अध्यात्म तीनों, चाहे सत्वगुणी, चाहे रजोगुणी, चाहे तमोगुणी, उनके अंदर ये जो सभी मनुष्य उनके अंतःकरण के अनुरूप, अंतःकरण मना ज्ञान, चारों ही पड़े हैं। जैसा जैसा उसका मन स्वभाव है, वैसी वैसी श्रद्धा है। तो श्रद्धा को कोई ज्ञान के, इस श्रद्धा को ज्ञान के उससे नहीं तोड़। आत्माकार का जो श्रद्धा ज्ञान के लिए होती है वो नहीं, ये अभी पूजा की हो रही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। सात्विक व्यक्ति को पूरा कर डालो, भाई पागल हो क्या, देवताओं को ही पूज रहे हो। अब देवता मना, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ, पर अच्छे लोग वो देवताओं को पूजेंगे। उनको अपने स्वार्थ कर्म सिद्ध करने के लिए उनको बोलो कि जाओ यक्षों को, राक्षसों को पूजो, तो वो नहीं पूजे। तो और जो राजसी लोग हैं वो देवताओं तक नहीं जाएंगे, वो वहीं पड़े रहते हैं, गोरख धंधे, तंत्र मंत्र जंत्र, पता नहीं क्या क्या वो कर। तो जो तुम समझ रहे हो रजोगुणी व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, नहीं, राक्षसों के पूजा करते। कितने तरह के जो भी वो करते हैं, तंत्रों से, भूत प्रेतों से, नमूनों से करके किसी पर जादू टोना। राक्षसों की विद्या सीखने वाले क्या करेंगे? जादू टोने,
किसी का घर बर्बाद करे, बनाने के लिए कोई जादू टोना नहीं करता है। मतलब मनुष्य से यही हो सकता है कि वो गिरावट के काम करे, और वो तो भूतों को, प्रेतों को, है ना, ये दोनों जैसे जूनिया भोग रहे हैं। हाँ, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। अंदर ज्ञान तो है नहीं, शास्त्रों का विधियां पता नहीं है, घोर तप कर रहे हैं। आप हरिद्वार कभी चले जाओ, वहाँ जो एक नमूने मिलेंगे आप लोगों को, 5 अग्नियां जला के बैठे हैं। वहां से आप खाली कंखल की तरफ निकल जाओ, कोई अपने को मार रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं। इतने तरीके लोगों के हैं, भेड़ा चाल वाले, और वो दिखा रहे हैं कि तप कर रहे हैं, पर सच्चा तप एक भी नहीं। सच्चा तप है अभिमान से रहित होना, वो तो ज्ञान से ही हो सकता है। अभी आप लोगों को जाना पड़े हरिद्वार की तरफ तो नमूने इतने मिल जाएंगे, और एक गंगा का दूसरा किनारा, वहाँ छोटी छोटी कुटियां लगी पड़ी हैं, तो सुल्फा, गांजा सब चलता रहता है। सुल्फा जो ऐसा उसमें इतनी उसमें डाल के वो नशे में चूक रहे थे। नशा और भगवान दो चीजें अलग हैं। उसे सहज हो जाता है, वो समझते हैं देह अध्यास भूल रहा है, तो ऐसा भूलता नहीं है देह अध्यास, और पक्का और पक्का। तो बिना शास्त्रों के विधि के किया हुआ सब ऐसा हो जाता है। बोला ये दंभ अहंकार कोई बढ़ाने वाले, मैं तपस्वी। अब वो तपस्वी एक निकला जंगल से पूरी तपस्या करके, एक पेड़ के नीचे आकर बैठा, ऊपर से चिड़िया ने कचरा किया उसके सिर पर। ऐसा जो देखा तो आंखों में लाल क्रोध, आंखें लाल, झड़की जली हुई, वो जो चिड़िया ही जल गई, और अहंकार आ गया इतना कि मेरे में तो दम आ गया है, मैं इतना पावर वाला, मैंने चिड़िया को जला दिया, इतना मेरे में आ गया पावर, विद्या से दिया आ गई मेरे में। अब भूख तो लगी, भूख को कंट्रोल करने का तरीका नहीं था उसको, खाली कमजोर को जलाने का तरीका था। उठा तो गया, एक दरवाजे पर ठक ठक की, एक माई निकली घर की, और ये इतनी देर लगा दी। बोला मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं कि तुम अपनी आंख से मेरे को जला दोगे। वो जैसे उसका वो हैरान हो गया, तुम कौन हो, यहाँ बैठे कैसे जान गई, मेरे बारे में पूरा जानना है तो सदने का साई के पास जाओ। और मैं सन्यासी, मैं पहुंचा हुआ, अभी कसाई के पास जाओ। गया कसाई के पास, बोला अच्छा आया है चिड़िया को जला के, और वो जो है पूरी पहुंची हुई सती, उससे उधर से आए हो। अरे क्या लगा पड़ा है, अंदर ही हैरान परेशान हो गया। मैं अभी समझ रहा था एक चिड़िया को जला के आया तो बड़ा काम किया है, ये क्या है। मैं बैठो, पर वो मैं हाथ धो के स्नान करके आऊं तभी तो बात करूंगा। एक तो बदबू आ रही थी उसको कचरे की, पर जानना भी था, मैं जानूं क्या है। तो पूछा ये सब क्या है, उसको भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया। आए गए भी नहीं एक दूसरे के पास, क्योंकि आज का मोबाइल का होता तो शक पड़ जाता, यूं हो जाता था, इंस्टेंट पहुंच गई खबर। तुम अभी का भी बैठे बैठे पता नहीं कहाँ खबरें पहुंचा दो, किसी को पता भी नहीं होने दोगे, और खबर पहुंच गई।
जब कभी कोई कहते हैं कि आपको तो दूसरे रूम का बाद में पता पड़ता है, हमको पहले पता पड़ जाता है, तो ये मोबाइल ने चुगली लगाई होगी ना। अब वहां तो मोबाइल भी नहीं था। बोला ये तो बहुत छोटी एक गेन होता है, छोटा, ये परमात्मा के राह में आने में। ये जो चिड़िया को आपने जलाया, अभी आप बना सकते हो उसको? तो जिसको बना नहीं सकते उसको जलाने का अधिकार आपको किसने दिया? आपकी सिद्धि नुकसान वाली हुई, ये घोर तप किया, अहंकार को और भी बढ़ा हुआ है। जो हम गेन करते हैं बाहर से, उसका अहंकार करते हैं। ये सत्संग के वजह से ईगो गॉन, तो अहंकार ऐसा चला जाता है, बनेगा तो द्वैत नहीं रहा, किसी को नीचे किसी को ऊपर भी नहीं कर पाओगे। सच्चाई है ये। जब हम किसी को ऐसा करते, मतलब मैं आई एम समथिंग, ये समथिंग से गुरु उड़ा देता है कि नहीं, जो हो नथिंग, नथिंग जीरो है तुम्हारा अहंकार, उससे ऊपर उठो। तो ये युक्त एवं कामना, उनको कामना रहती है मेरी इज्जत हो गई, मैं तपस्वी हूँ, मेरे को मान मिलना चाहिए। इतने बड़े दादा भगवान कभी ये नहीं चाहा कि मुझे मान मिले। मैं तुम लोगों का कितने शब्द बोले हैं दादा भगवान ने, गुरु को झाड़ू भी समझो। कभी सुना आप लोगों ने वाणी में, कभी सुना है तुम्हारा गुरु झाड़ू? इतना अंदर दर्द होता था कि ब्रह्मज्ञानी इतना ऊंचा होकर इतना भी नीचे हो जाता है। बोलते थे झाड़ू को तुम कहाँ रखते हो? दरवाजों के पीछे छिपा कर, गंदा समझकर, तो तुम्हारे घर की सफाई करके जाता है। ऊंचा झाड़ू घर की सफाई करता है। गुरु भी ऐसा ही तुम्हारे अंदर के जहाँ छिपा पड़ा है गंद, वहां की सफाई करता है। जो राग, जो द्वेष, जो नफरतें, जो जेलसियां थी, उन सबकी पूजा से, भक्ति से नहीं होती है। तो गुरु के महावाक्य जाकर अंदर सफाई करते हैं। ये सच्चाई है। ज्ञान उतारे धोए, तो ये बोला आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। देहाध्यास गया नहीं, मेरा मेरा वध, और भी बढ़ता जाता। एक एक गेन कुछ ऐसा किया हमने जो डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका इनकार करते। बिना विधि के जाना कुछ नहीं। सच्चा तप भी बताया जाएगा अभी आगे। हाँ, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। दे दी गाली, देखो। हाँ, असुर है, अज्ञानी है। हाँ, शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करना है। पांचों भूतों को सता, भूत समुदाय माना ऐसा नहीं लोगों को कुछ कर रहा है, अंतर्यामी परमात्मा को भी क्रश कर रहा है। जैसे तीसरा